आवर चैनल ए टू फ्री। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देख लिया था, हमने क्या देखा था, हमने सब कुछ देख लिया था। हमने देखा था वो आयन एक्सचेंज मैंने लिख दिया है एक वीडियो में, तो उसे वो आयन इलेक्ट्रॉन है, दरअसल एक्सचेंज नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखा था वो, जबकि फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट जो मैं पढ़ाया हूँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सही था। नॉर्मल वाला में कुछ एक्सचेंज लिख दिया और बड़ी में मैं आयन इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था। नेक्स्ट पढ़ाया था मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन के बाद पढ़ाया हूँ मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, देन अब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बता रहा हूँ। इसको कैसे बैलेंस करें, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। मैंने इसका चर्चा किया है, मैंने आपको बताया है क्या होता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। मैं वापस से बता देता हूँ एक बार क्या होता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। जैसे ये एग्जांपल मैं लिया हूँ, यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। आप आगे देखोगे, जब मैं बैलेंस करते रहूँगा तो आप लोग आगे देखोगे रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने के भी हमारे पास 5 मेथड है। 5 मेथड सेम है, सिमिलर है। अब हमारे दोनों आगे के वाले मेथड से, दोनों आगे वाले जो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जैसे ही है पाँचों। तो आओ एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं एग्जांपल लिया हूँ उसे हम लोग करेंगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट स्टेप है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। देन सेकेंड स्टेप है सेपरेट बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ्स रिएक्शन, सेपरेट बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। थर्ड स्टेप है बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स other than O and H, balance the number of atoms other than O and H. Next fourth है to balance O put H2O and to balance H put H plus. And then fifth है add both the reaction and you will get the final answer। जो इसमें बस यही था कि सेपरेट करना था हमें को, दो हाफ और ये करके और दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना था। हालांकि ऐसा हम लोग देख चुके हैं पहले, तो हम लोग सीधे एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ। यहाँ पे H का +1 है, OH का हमें O का देख लेते हैं। ओके, H का +1 है, H का +1 है। अगर H का +1 है तो O का क्या होना चाहिए, O का होना चाहिए X, X + 1 = -1, तो O का हो गया -2 हुआ ना, माइनस जाके O का -2। यहाँ पे O का -2 लेते हैं, O का -2 है तो O का -2 होता ही है, तो +X क्लोरीन का कितना हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +2 -1 मतलब 1, क्लोरीन का 1 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्लोरीन का -1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे इसका +1, 2 मिलके +2। ओके, ये सब तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम ही लोग देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन ही का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हम लोग का गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन नंबर को अपन बोलते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन और रिड्यूस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन। थोड़ा सा कैमरे में, अगर कैमरे के एंगल में आप लोग को कुछ दिक्कत हो या फिर वॉइस को कुछ दिक्कत हो तो इस वीडियो में आप लोग मैनेज कर लो, क्योंकि आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया हमारे सेटअप में। ओके, नो इशू। आप लोग तब भी आपको ध्यान देना है, पूरा फुल कंसंट्रेशन रखना है किस पे, इस पे जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ उस पर। ओके, मेरी वॉइस इतनी इनफ है कि आप लोग को सुनाई दे रही हो और समझ में आ रही हो अच्छे से सब कुछ। तो अब इसे सेपरेट आउट करके लिख लेते हैं। मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन को साथ साथ लिखूंगा, तो मैं पहले यहाँ ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन लिखने में क्या होगा, ऑक्सीडेशन Cl2 अपना 2 गया ClO माइनस में, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, Cl2 गया ClO माइनस में। अब नेक्स्ट हो गया रिडक्शन, रिडक्शन होगा क्या, Cl2 गया Cl माइनस प्लस H2O में, Cl माइनस प्लस H2O में, या H2O नहीं भी लिखेंगे तो अपन चलेगा, ये सब बाद में देख लेंगे। H2O का लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, Cl माइनस में। ओके, ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन अब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट की इसमें हमें बैलेंस नंबर ऑफ एटम करना है। तो नंबर ऑफ एटम को यही हम लोग क्यों ना बैलेंस कर दे, यही बैलेंस करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले करना पड़ेगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ Cl2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तभी ना 2 Cl होगा अपना। अभी ऑक्सीजन को नहीं देखना, उसमें हाइड्रोजन को नहीं देखना, यहाँ भी 2 Cl है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा हमें। अब 2 लगाने के बाद क्या हुआ, 2 लगाने के बाद ये हमें ये हुआ कि हम लोग देखें
हम लोग देखे क्या, हम लोग देखे अपना, हम लोग अपना देख रहे हैं कि ये 2 लगने के बाद आपका ये यहाँ पे तो ये एटम्स बैलेंस हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को बैलेंस करते हुए देखना। तो चार्ज तो यहाँ भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे टोटल चार्ज माइनस में है, यहाँ पे तो 0 चार्ज है, तो चार्ज को भी हमें बैलेंस करना होगा ना, चार्ज को भी बैलेंस करना, तभी तो ओवरऑल बैलेंस करके हम लोग लिख पाएंगे। ओके, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज क्या, ट्रिक याद करो, क्या मैंने ट्रिक बताया था, लियो गढ़, लियो जो होता है रोल करता है, गढ़ करके रोल करता है, तो रोल करता है, जो दहाड़ता है वो गढ़ की आवाज़ में दहाड़ता है, तो LEO मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस साइन मीन्स Cl2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसीलिए एक Cl2 एक Cl एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ClO माइनस, और यहाँ पे सेम उल्टा, यहाँ पे होगा Cl2, ओके, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl माइनस, बस सो सिंपल। तो यहाँ पे ये करने के बाद क्या आया, हमें क्या मिला, हमें मिला क्या करना है, हमें मिला कि अपना हमें क्या मिल रहा, हमें मिल रहा कि ये 2 माइनस को हम लोग उधर ले जाके प्लस भी कर सकते हैं ना, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ClO माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अपना यहाँ हो गया। अब इस हाफ को अभी देखो, इस हाफ को पहले मैं बैलेंस करते हुए चलता हूँ, अब नेक्स्ट तब इस पर जंप करूँगा। अब तो इसको क्या कर लिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन करके, अब यहाँ पे देखो चार्ज हमारा पूरा अच्छे से बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं करूँगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आऊँगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आया, तो देखा यहाँ 0 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा H2O, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के नाम है H2O ऐड करना। जैसे ही H2O ऐड किया तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गया हाइड्रोजन, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गया। ओके, हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ देखो मैं कुछ छोड़ा था, यहाँ मैं 2 छोड़ा था, ये स्किप हुआ ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 H2O, तो दो H2O के आते ही क्या हुआ, हमारे पास 4 हाइड्रोजन की बढ़ावट होगी, मतलब बढ़ गया 4 हाइड्रोजन। ओके, तो 4 हाइड्रोजन बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पे मैं 4H+ आयन को यहाँ जोड़ूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बढ़ने से हमें H+ जोड़ना है, 4H+ आयन जोड़ते ही ये हमारा ये पूरा बैलेंस हो गया पूरी तरह। नेक्स्ट हम जंप करेंगे इस पे जंप करके हमने देखा कि Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl माइनस। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा H2O है, H2O को आप रखो या ना रखो, वो तो आपको उसी में डिजॉल्व रहता है। जैसे यहाँ पे कैसे OH माइनस है, तो ये मेन हम लोग को रिडक्शन ही हाफ देखना, ये मैं ऐसे ही लिखा हूँ, हमें मेन रिडक्शन हाफ देखना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हमारा पूरा लगता है होल रिएक्शन बैलेंस है, हमें यहाँ H2O का काम नहीं है, यहाँ पे H2O का काम नहीं है। अगर ये H2O डिजॉल्व है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग H2O, तो यहाँ पे H2O लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा, तो यहाँ डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हम लोग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक H2O डालेंगे, एक H2O डालेंगे ना, एक H2O। देखो तो आप लोग यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ा, तो यहाँ डिफिशियंसी हुआ, इधर ऊपर देखना, तो यहाँ एक H2O डाले, एक H2O जैसे यहाँ डाले तो हमारा ये H2O भी बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही H है, यहाँ पे अपना 2 H है, तो 2 H बैलेंस, और यहाँ पे भी 2 H और एक O बैलेंस, तो ये कोई मतलब नहीं देगा, ये कटेगा ही फाइनली। इसलिए मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि यहाँ पे H2O इसमें डिजॉल्व रखता है, आप लोग इसलिए ना दिख रहा आप लोग को, अगर आप लोग प्रैक्टिकल देखो तो H2O आपको डिजॉल्व दिखेगा, और अगर हम लोग थ्योरेटिकल में देखते हैं तो सिर्फ हम लोग को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखना, तो इसका ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट क्या है उससे हमें मतलब नहीं है अभी, तो उस रिएक्टेंट को हम साइड में रख के रखते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, कट ही जाएगा। इसलिए मैं H2O यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन बताने के लिए आपको कि क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ये आपको दिखाया। तो अब हमारा ये 2 सेपरेट हाफ रिएक्शन बन गया है, आप दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल रिएक्शन बन जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन क्या होगा ये देख लो, Cl2 + 2 H2O gives 2 ClO minus + 2 electron।
ओके, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस 4H प्लस, और इधर अपना ऐड होते ही क्या होगा, रिएक्टेंट ऐड होते हैं, प्रोडक्ट ऐड होते हैं। तो मैं इसे दूसरे पेज से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये इसका रिएक्टेंट इसमें ऐड होगा, तो प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये गिव्स, तो ये साइन वही है, प्लस 2Cl माइनस ये होगा। ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट गलती मत करना आप लोग, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन कट हुआ, तो फाइनल अपना आंसर बना Cl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 gives 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस, ये Cl2 मिल के आप लोग 2Cl2 लिख सकते हो, 2Cl2 प्लस 2H2O gives 2ClO माइनस प्लस 2Cl, आप लोग 2 को चाहे तो कट भी कर सकते हो, 2 कट करने के बाद अपना Cl2 प्लस H2O gives ClO माइनस प्लस Cl माइनस, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आपका आंसर ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो था वो था ARS मेथड, जो मैंने बताया था कि मैंने बोला था कि ये जो है ये सुपर हाई लेवल है। आप लोग ये अभी तो आप लोग हाई लेवल पे हो, अभी आप लोग हाई लेवल पे हो, इससे भी हाई लेवल है ARS मेथड, जो कि मैं आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, और तो मैं आपको पूरा करूंगा, तो आप लोग के लिए मतलब न्याय या वैलिड नहीं रहेगा। ओके, आप लोग के लिए वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं वैलिड रहेगा? क्योंकि आप लोग अभी हाई लेवल पे, मैं आप लोगों को जितना ज़रूरत है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी जितनी है मैं उतना आपको बताया हूँ, उससे अधिक ही बताया हूँ इनफैक्ट। तो आप लोग और हाई जाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत है। आप लोग 10th का भी आप लोग को देखना, इतना डीप घुसने में कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ोगी, आगे समझोगी और डीप घुसोगी। अभी जो मेन 10th CBSE फोकस है उस पर रखो अपना फोकस। अगर आप लोग को अगर करना जानते हो, सही में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर कमेंट नहीं भी कर रहा कोई लड़का देखता कि अरे कमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन उसे पढ़ने की इच्छा है, बहुत मन है उसे पढ़ने का, लेकिन कमेंट नहीं हुआ, तो मैं फिर तो आप लोग मेल मुझे कर सकते हो मेल ID पे। ओके, मेरा मेल ID है jhadivacar392@gmail.com। jhadivacar J स्मॉल है, jhadivacar392@gmail, इस पर मेल करो। इस पर मेल करोगे तो मैं देखूंगा, हो सके तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मेल पे ही आंसर करूंगा, नहीं तो आपको PPT बना के दूंगा। कुछ तो मैं करूंगा ज़रूर आप लोग के लिए, कुछ ना कुछ मैं करूंगा और आप लोग को बताऊंगा। ओके, इतना हो गया। आप ARS मेथड को थोड़ा समझ लो थियोरेटिकली, मुंह से क्या है ARS मेथड। ओके, ये चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, वैसे तो मैं बताते ही गया स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देखने का मन हो तो लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्या हुआ, ARS मेथड। ARS मेथड क्या होता है? ARS मेथड एक ऐसा मेथड है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो। इसका फुल फॉर्म है एग्रीगेट, ARS, A फॉर एग्रीगेट, ओके, R फॉर रिडक्शन स्पेसिस, एग्रीगेट रिडॉक्स स्पेसिस, एग्रीगेट रिडॉक्स स्पेसिस। ओके, ARS का फुल फॉर्म है रिडक्शन नहीं, सॉरी, रिडॉक्स, एग्रीगेट रिडॉक्स स्पेसिस। सो क्या होता है ये? एक हम लोग सपोज पहले एक मानो आप लोग एक इक्वेशन है, ओके, जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं इजली, तो इसके लिए 2-3 मेथड बताया हूँ मैं, वो बना है। और उस ARS को मेथड बनाया इसलिए गया है कि हम लोग जिस रिएक्शन को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में, वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम दिया गया, उसे हम लोग बोलते हैं ARS इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं ARS इक्वेशन या फ्रोजन इक्वेशन। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ARS मेथड है। ARS मेथड में क्या होता है, नाम में ही लिखा है इसके स्पेसिस, मतलब इसमें नॉन रिडॉक्स स्पेसिस रहते हैं, नॉन रिडॉक्स स्पेसिस, जिसकी मदद से हम लोग उस ARS इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और बैलेंस करते हैं, उसके हर एक एटम्स को बैलेंस करते हैं। अब वो आप लोग पूछोगे कि ऐसे कैसे बैलेंस हो जाता है, पूछोगे भाई, ऑब्वियस क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन भी है, कैसे बैलेंस हो जाएगा? तो वो हम लोग जो नॉन रिडॉक्स स्पेसिस जो सेलेक्ट करते हैं ना, उसका कोई क्राइटेरिया है, उसका 2-3 क्राइटेरिया है कि वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से नॉन रिडॉक्स स्पेसिस होनी चाहिए। तो वो स्पेसिस ऑटोमेटिकली अगर आप लोग रिएक्शन में डालोगे तो देखोगे, मैथमेटिकली भी देखोगे बैलेंस होगा, मैथमेटिकली बैलेंस होगा। ओके, मैथमेटिकली आप लोग देखोगे कि बैलेंस हो रहा है।
तो रिएक्शन जो बैलेंस होता है वो ARS, वो किसकी मदद से हो रहा है? वो हो रहा है आपको वो स्पेसिस, नॉन रिडॉक्स स्पेसिस। तो सारा खेल उस नॉन रिडॉक्स स्पेसिस का है। उस पढ़ने के लिए हमारे कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर फिर और उसके अंदर कुछ है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, तो उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही है, सुपर हाई, इसलिए मैंने बोला आप लोगों के सिलेबस से, इसलिए मैं ऐसे अभी नहीं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बस रिडॉक्स रिएक्शन का मेरे हिसाब से आखिरी पार्ट है। इसके बाद वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में डालूंगा, तो वो तो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं होगा, वो हमारे पूरे सेकेंड चैप्टर में का पार्ट है। ओके, सेकेंड चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। ओके, पूरे में हमारे अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर का ही पूरा पार्ट है। वो पूरे सारे ट्रिक्स है उसमें, पूरे सारे ट्रिक्स एंड टिप्स है, जितने भी बन सकते हैं, जितने भी बने हैं, जितने भी हैं अवेलेबल, उतना मैं बताया। एक दो मैं किसी वीडियो में भी बताते रहता हूँ ट्रिक एंड टिप्स, वो मैं बताया हूँ। उसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ये आपके लिए सबसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उस ट्रिक्स को भी, उस ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो। ओके, उस ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो और आप लोग हर जगह काम आ सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे NCERT का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बस बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।